ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 37वां सूक्त। हे काव्य गायन करने वालों, तुम्हारे निजी कल्याण के लिए मर्तों के समूह से उत्पन्न हुआ। क्रीड़न मन भाव से युक्त भाइयों में पाए जाने वाली कलह प्रिय मनोवृत्ति से कोसों दूर, यानी जिनमें पारस्परिक मनोमालिन्य नहीं है, ऐसा रथ में सुहाने वाली अर्थात रथी वीर को शोभादायक जो बल है, उसी का वर्णन करो। जो अपने निजी तेज से युक्त हैं, वे मरुत धब्बों से अलंकृत हिरनियों या घोड़ियों के साथ भालों सहित कुठार एवं वीरों के आभूषण या गणवेश के संग प्रकट हुए। इन मर्दों के हाथों में विद्यमान कोड़े जब शब्द करने लगते हैं, तब उन ध्वनियों को मैं इसी जगह पर खड़ा रहकर सुन लेता हूँ। वह ध्वनि युद्ध भूमि में विलक्षण ढंग से शूरता प्रकट करती है। तुम्हारा बल बढ़ाने के लिए, शत्रु दल का विनाश करने के हेतु और तेज से प्रकाशमान सामर्थ्य पाने के लिए देवता विषय ज्ञान को बतलाने वाले काव्य का तुम यथेष्ट गायन करो। जो बल गौओं में पाया जाता है, जो खिलाड़ीपन से भरपूर मरुत सेवा में विद्यमान है, जो गोरस के यथेष्ट सेवन से बढ़ जाता है, उस अविनाशी बल की स्तुति करो। हे नेतृत्व गुण से संपन्न वीर मर्तों, द्युलोक को एवं भूलोक को भी तुम कंपित करने वाले हो। ऐसे तुम में सब प्रकार से उच्च कोटि का भला कौन है, जो सदैव पेड़ों के अग्रभाग को हिलाने के समान शत्रु दल को विचलित कर देता है, या तुम सभी विकंपित कर डालते हो। तुम्हारे भयावह क्रोध युक्त या आवेश एवं उत्साह से लबालब भरे हुए आक्रमण से डरकर मानव तो किसी न किसी के सहारे ही रहता है, क्योंकि पहाड़ या टीले को भी तुम विकंपित बना देती हो। जिनके आक्रमणों के अवसर पर और चढ़ाई करने के प्रसंग पर ये भूमि मानो क्षीण निरपति की भांति भय के मारे विकंपित तथा विचलित हो उठती है। इन वीर मर्तों की जन्मभूमि सचमुच दृढ़ीभूत एवं अटल है। माता से जैसे पंछी बाहर जाने के लिए चेष्टा करते हैं, उसी तरह ये अपनी मातृभूमि से दूरवर्ती देशों में विजय पाने के लिए निकल जाते हैं। तब इनका बल सदैव दोनों ओर विभक्त रहता है। उन वाणी के पुत्र वक्ता मरुतों ने अपने शत्रुओं पर किए जाने वाले आक्रमणों में अपने हलचलों की सीमाएं या पर्दियां बढ़ाई हैं। जैसे कि गौओं को सभी जगह घुटने तक के पानी में से निकल जाना सुगम हो, इसलिए जैसे जल को दूर तक फैलाया जाए। उस प्रसिद्ध बहुत ही लंबे तुम्हारा बल लोगों को हिला देता है, विकंपित या स्थान भ्रष्ट कर डालता है। वही पर्वतों को भी विचलित बना डालता है। जिस समय सचमुच ही वीर मरुत संचार करने लगते हैं, यात्रा का सूत्रपात करते हैं, तब वे सड़क के बीच में ही सब मिलकर परस्पर वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। इनका शब्द भला कोई क्या सुन लेता है। तीव्र गतियों द्वारा और वेगपूर्वक चलो। कड़वों के मध्य याचकों के यज्ञों में तुम्हारे सत्कार होने वाले हैं। उधर तुम भली भांति तृप्त बनो। तुम्हारी तृप्ति के लिए ये हमारा अर्पण तैयार है। समूचे जीवन भर सुखपूर्वक दिन बिताने के लिए हम इनके ही अनुयायी बनकर रहने वाले हैं। भावार्थ अपनी प्रगति हो, इसलिए उपासक मरुतों के स्तोत्र का पठन करें, क्योंकि इन मर्तों में साधिक बल, खिलाड़ीपन, पारस्परिक मित्रता, भ्रात प्रेम
तथा रथी बनने के लिए उचित बल विद्यमान है। मर्दों के रथ में जो घोड़ियां या हिरनियां जोड़ी जाती हैं, वे धब्बे वाली होती हैं। मर्दों के निकट भाले, कुठार, वीरभूषण या गणवेश पाए जाते हैं। कहने का अभिप्राय इतना ही है। मर्द जिस प्रकार सुसज्ज दिख पड़ते हैं, वैसे ही अन्य सभी वीर सदैव शस्त्र अस्त्रों से लैस रहें। शूर मरुत अपने हाथों में रखे हुए कोड़ों से जब आवाज निकालने लगते हैं, उस शब्द को सुनकर रण क्षेत्र में लड़ने वाले वीरों में जोशीले भाव उठ खड़े होते हैं। अपना बल बढ़ाना चाहिए। शत्रु दल को तहस नहस करने के लिए उनसे संघर्ष करने को पर्याप्त बल या शक्ति रहे, ताकि शत्रुओं पर टूट पड़ने पर अपने को मुंह की न खाना पड़े। और तेज का उजियारा फैलाने वाला सामर्थ्य प्राप्त हो, इसलिए जिसमें देवता की जानकारी व्यक्त की गई हो, ऐसे स्तोत्र का पठन एवं गायन करना उचित है। क्योंकि इस भांति करने से इसमें यह शक्ति पैदा की, जो विचार बार बार मन में दोहराए जाते हैं, वे कुछ समय के उपरांत हमसे अभिन्न हो जाते हैं। गोरस के रूप में गऊ में बल तथा सामर्थ्य इकट्ठा किया जाता है। वीरों की क्रीड़ासक्त वृत्ति में वह बल प्रकट हो जाता है, जो हरेक में बढ़ाने योग्य है। गोरस का पर्याप्त सेवन करने से वह शक्ति अपने शरीर में बढ़ सकती है, और इसकी सराहना करनी उचित है। वीर मरुत राष्ट्र के नेता हैं, और वे शत्रु संघ को जड़ मूल से विचलित एवं कंपायमान कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आंधी या तूफान पृथ्वी या द्युलोक में विद्यमान पेड़ सदृश वस्तु जात को हिलाता है, अथवा वायु के झकोरे वृक्षों के ऊपर के हिस्से को चलायमान कर देते हैं। इन वायु प्रवाहों की भांति वीर मरुत शत्रुओं को अबदस्त कर डालते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठाया है कि क्या ये सभी मरुत समान हैं, अथवा इनमें कोई प्रमुख नेता के पद पर अधिष्ठित हो विराजमान है। वीर मर्दों के भीषण आक्रमण के फलस्वरूप मानव के तो हाथ पांव फूल जाते हैं, और वे कहीं ना कहीं आश्रय पाने की चेष्टा में निरत रहते हैं। इसके साथ ही बड़े बड़े पर्वत भी आंदोलित एवं स्पंदित हो उठते हैं। वीरों की शत्रु दल पर चढ़ाइयां इसी भांति प्रभाव उत्पादक हो। वीर मरुत जब शत्रु दल पर धावा करते हैं और बड़े वेग से विद्युत युद्ध प्रणाली से कार्य करते हैं, उस समय आगे क्या होगा, क्या नहीं, इस चिंता से तथा डर से आसन्न मरण नरेश की भांति ये समूची भूमि दहल उठती है। इसी भांति वीर सैनिकों को शत्रु दल पर आक्रमण का सूत्रपात करना चाहिए। वीर मरुत भूमि के पुत्र हैं। उनकी ये भूमि माता स्थिर है, और इसी अटल मार्त भूमि से ये वीर अति वेगशाली उत्पन्न हुए हैं। जिस भांति पंछी अपनी माता से दूर निकलने के लिए छटपटाते हैं, ठीक वैसे ही ये वीर अपनी मातृभूमि से सुदूरवर्ती स्थानों में जाकर असीम पराक्रम दर्शाने के लिए उत्सुक हैं, और चले भी जाते हैं। ऐसे मौके पर इनका सारा ध्यान अपनी जन्मदात्री भूमि की ओर लगा रहता है। वैसे ही शत्रु से जूझते समय युद्ध पर भी इनका ध्यान केंद्रित रहता है। इस प्रकार इनकी शक्ति दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये मरुत वाणी के पुत्र हैं, वक्ता है, या गोमात्रा नाम मर्तों का ही है। गौ अर्थात वाणी, गौ भूमि का सूचक शब्द है। मार्तभाषा, मार्तभूमि
तथा गौ माता के सुख के लिए अथक प्रयत्न करने वाले ये मरुत विख्यात थे। अपने शत्रु दल को तितर बितर करने के लिए उन्होंने जिस भूमि पर हलचल प्रवृत्त किए, उस भूमि की सीमाएं बहुत चौड़ी कर रखी हैं, अर्थात अपने आक्रमण के क्षेत्र को अति विस्तृत करते हैं। अतः जैसे अगर गऊओं को घुटनों तक के जल संचय में जाना पड़े तो कुछ कष्टदायक प्रतीत नहीं होता, वैसे उन्होंने भूमि पर पाए जाने वाले उबड़ खाबड़ स्थलों को न्यून कर दिया, भूमि समतल बना डाली। पानी इकट्ठा हो जाए तो भी गऊओं के लिए वह घुटनों से ऊपर ना चढ़ जाए, ऐसी सतर्कता दर्शाई। गऊओं के लिए मर्दों ने भूमि पर इतना अच्छा प्रबंध कर डाला। उसी प्रकार शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए भी यातायात की सभी सुविधाएं उपस्थित कर दी, ताकि विरोधी दल पर धावा करते समय अत्यधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जिन मेघों से वर्षा नहीं होती हो, ऐसे बड़े बड़े बादलों को भी मरुत अपने प्रचंड वेग से विकंपित कर डालते हैं। वीरों को भी यही उचित है कि वे दान न देने वाले कृपण शत्रुओं को जड़ मूल से हिलाकर पथभ्रष्ट कर दे। मरुतों में इतना बल विद्यमान है कि उसकी वजह से शत्रु के सैनिक तथा पर्वतीय दुर्ग या गढ़ भी दहल उठते हैं। वीर सदा इस भांति बल बढ़ाने में सचेष्ट हो। जिस प्रकार वीर मरुत सैनिक अभिगमन करते हैं, तब वे इकट्ठे हो 7 वीरों की पंक्ति बनाकर सड़क पर से चलने लगते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते समय वे जो कुछ भी बातचीत करते हैं, उसे सुन लेना बाहर के व्यक्ति को असंभव है, क्योंकि वह भाषण धीमी आवाज में प्रचलित रहता है। अत्यंत वेग से शीघ्रता पूर्वक चलो। सैनिक शीघ्रता चलना प्रारंभ करें, इसलिए यह सैनिक की आज्ञा है। मरुत यथा संभव शीघ्र यज्ञ भूमि में पहुंच जाए, क्योंकि उधर उनके सत्कार एवं आप भगत के लिए आयोजनाएं प्रस्तुत कर रखी हैं। मरुत उस आदर सत्कार को स्वीकार करें और तृप्त हो। वीर मर्दों को हर्ष तथा प्रसन्न करने के लिए हम खाने पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। जब तक हमारे जीवन की अवधि प्रचलित होगी, तब तक ये हमारा निर्धार हो चुका है कि हम मर्दों के ही अनुयायी बनकर रहेंगे।